अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का उन्वान जो है वो टॉपिक जो है वो है गांठदार वरीदें, वेरिकोसिस, टेढ़ी वेन्स, फैली हुई रगें। आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ, ऐसी वेन्स जो ब्लॉक हो जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं और गांठदार वरीदें। क्या आपको भी आपकी वेन्स ऐसी जिनका रंग नीला, टेढ़ा और रगें जो है वो खिंचाव में है और मसल्स में खिंचाव है और रगें जो है आपकी टांगों वगैरह रगें जो है वो नीली हैं या उनमें बारीपन महसूस होता है, तो ऐसी इन अलामत को देखते हुए आप भी वेरिकोसिस की वेन्स का उसकी मर्ज का शिकार है। अब गांठदार वरीदें होती क्या हैं और ये किस वजह से होती हैं और उनकी वजूहात क्या हैं। गांठदार वरीदें तब बनना शुरू होती हैं जब इनका दबाव, इनका खिंचाव और इनको सहारा नहीं मिलता, यानी कि ये रगें जो हैं वो अपने टिश्यूज़ अपने मसल से अलहदा होना शुरू हो जाती हैं। होता क्या है, बहुत ज़्यादा खड़े रहना, इसकी वजूहात बताने लगा हूँ आपको। एक तो बहुत ज़्यादा खड़े रहने की वजह से ऐसा हो सकता है, ऐसे अफराद जो ज़्यादा देर खड़े रह के काम करते हैं, ऐसे अफराद जो ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं, ऐसे अफराद जैसे उसमें आ जाता है टीचर्स हज़रात हैं, शेफ़ हैं या नाई का काम करने वाले हैं, या ऐसे हज़रात डॉक्टर्स या कंप्यूटर ऑपरेटर्स या दूसरे जो बैठ के काम करते हैं, ज़्यादातर इनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे जिस्म में खून के वाल्व जो हैं, जो दिल की रगों के वापस पहुंचाने के लिए होते हैं, वो जो वेन्स होती हैं जो ब्लड के फ्लो को वापस वेन्स को वापस लेके जाती हैं, तो उनमें तनाव जब आ जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, तब उस वजह से ये वेरिकोसिस की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब दौरान प्रेगनेंसी भी ऐसा होता है कि हमल की वजह से जब वज़न बढ़ता है तो पूरी टांगों पे जब बोझ होता है, तो उस वजह से भी वेरिकोसिस की प्रॉब्लम जो है रगों में तनाव और उनमें खिंचाव जो है वो आ जाता है, और वो ऐसा होता है कि उनमें जब खिंचाव तनाव आता है तो वो रगें जो हैं वो फूल जाती हैं और वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। अब इनका सद्देबाब तो यही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इनमें छोटी सी अलामत आप थोड़ी सी घर में ही आप छोटी छोटी जो एक्सरसाइज वो करके आप बखूबी इनके साथ इस मसले को आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। एक तो ज़्यादा देर आप खड़े ना रहें, सबसे पहला मसला तो ये है। सबसे बेहतरीन तरीकाकार तो ये है आपके ज़्यादा देर इसमें खड़े ना रहें। दूसरा, आप पैदल वॉक किया करें। तीसरी इसकी वजूहत, आप अपना वज़न कम करें। चौथा, जो इसमें आप ये कर सकते हैं कि साइकिलिंग करें, और कुछ देर के लिए जब आप लेटते हैं तो कम से कम अपनी टांगों को इतना ऊंचा करें कि आपके दिल से वो फ्लो थोड़ा सा ऊपर रहे। नीचे तकिया रख लें, तकिया रख के थोड़ा सा अपने पाँव को हार्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर करें। ये कुछ अलामत आप करके एक्सरसाइज करके तो आप इन अलामत से बच सकते हैं। इसकी वजूहत ये भी हो सकती है कि ये इनहेरिट भी होते हैं, विरासती भी होते हैं। अगर तो आपके वालिदैन में, अगर आपके अहलोकार में, अजीज़ों में, दोस्तों में अगर है, आप फैमिली में हिस्ट्री में अगर ये चल रहा है, तो ये आपको डेफिनेटली आगे लाजमी कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ये लाजमी कन्वर्ट होता है। कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो जिन्नियाती और मरूसी भी होती हैं। इसमें अब साइकिलिंग आपने कर ली, अब यानी कि उसमें अब इसमें एक और चीज़ भी आती है। इसमें टेड स्टॉकिंग के नाम से मार्केट में जराबें भी आई हुई हैं, सॉक्स जिनको हम कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल करके इनको इनकी जो लूजनेस है जो उनको ख़त्म कर सकते हैं। उससे ये होता है कि काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट मिल जाती है, और ये जो है वो अब इनको मज़ीद ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब वेरिकोसिस जो है वो गांठदार वरीदें ऐसी हैं, ये ज़्यादातर उम्र के साथ साथ जो है बड़ी उम्र के आदमियों में भी, जब जैसे ही ज़ईफ़ुल उम्री यानी कि उम्र की तरफ बढ़ती है, तो उस वजह से भी ये वेरिकोसिस के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। वेन्स जो हैं वो बारीक होनी शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। अब इसमें
डॉक्टर साहब अक्सर ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर की तरफ रुजू कब करना चाहिए। अब तो अगर वेरिकोसिस जो वेन होती हैं, अगर तो वो अल्सर, अब अल्सर के पेशेंट्स हैं या आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसमें ब्लीडिंग शुरू हो गई है और आपको वो सर्जरी फिल फॉर तो फ़ौरन सर्जरी करवा के वो आर्टरी उसको खुला के उसको बंद करवाना चाहिए। लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू भी बंद कर देते हैं, उसको स्टिच भी कर देते हैं। जहाँ इसको वेन्स को बंद करने का जो तरीकाकार है वो उसको अपना के आप उसकी सर्जरी करवाएं और सर्जरी करवा के उसको फ़ौरन तो फिर फ़ौरन बंद कर दें, उसको बंद करवाएं। और मरीज़ ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उनको अपनाते हुए आप इनसे बच सकते हैं और इसको मज़ीद बढ़ने से रोक सकते हैं। अब होम्योपैथी इसमें अपना क्या किरदार अदा करती है? ज़ाहिर बात है, होम्योपैथी जो है वो इसमें जो मेडिसिन है वो एक नेचुरल तरीक़ाकार है। इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों में, अगर तो उनमें जलन है, दर्द है, तो इसमें मेडिसिन ज़्यादा होती हैं। जैसे कि उसमें अगर ज़ख़्म बन गए हैं तो आप कैलेंडोला इस्तेमाल कर सकते हैं, लैक्सिस है, हेमामेलिस है। अगर इनमें खुजली होती है तो ग्रेफाइटिस इस्तेमाल कर सकते हैं, मुतवर्रम है, आर्सेनिक, पल्सटीला, लाइकोपस, लायोमीरा। और अगर वाइपिरा, अगर इसमें कह लें कि गांठदार वरीदे हैं, गांठदार वरीदे होने की वजह से आप उसमें आर्सेनिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एपस मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसमें पल्सटीला, फेरमपास, आर्सेनिकम और फेरमेट, ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन बताने का मकसद ये है कि हर अलामात के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि गांठदार वरीदे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान है, या उसमें जलन है, ज़ख़म है, ख़ारिश हो रही है और उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सब अलामात के ऊपर मैंने आपको मेडिसिन अलग-अलग बताई हैं। मेडिसिन बताने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने फिलफौर तौर पे मेडिसिन खुद से इस्तेमाल कर लें। आप किसी मुस्तंद डॉक्टर के पास जाइएगा, उससे जाके आप अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। वो आपकी अलामात को देखते हुए, किस नौइयत की हैं, उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करता है। ये जो वेरिकोसिस की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ यही नहीं है कि इस वजह से ये, इसमें मज़ीद एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। वो अक्सर आपने पढ़ना होगा, देखा कि रात के वक्त ना असल मक्सल में खिंचाव बढ़ जाता है और ज़्यादातर इनकी प्रॉब्लम जो है ना वो औरतों में ज़्यादा आती है। वेरिकोसिस की प्रॉब्लम जो है, क्योंकि उनका एक तो वज़न ज़्यादा होता है, थाइज़ का वज़न ज़्यादा है, कूल्हों का वज़न ज़्यादा है। उन वज़न के बढ़ने की वजह से कि दौरान प्रेगनेंसी जो है ना वेरिकोसिस की प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है और ये कई-कई साल रहती है। फिर आपने देखा होगा कि कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं, मसल का खिंचाव होना शुरू हो जाता है। रात को जिसको कहते हैं वो नाड़ पे नाड़ का चढ़ना, ये वेन जो है ना वो अक्सर ये मसल के खिंचाव की वजह से। इसमें हम जब डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डाइट में प्रोटीन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम हमें आनी शुरू हो जाती है। मरीज़ को जब ये प्रॉब्लम आती है, उसकी डाइट को हम कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी डाइट कंट्रोल कर, अपनी डाइट जो है ना वो बेहतर करें, जितनी मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अब रात के वक्त अब देखें अक्सर नींद मुतासर हो जाती है, थोड़ी सी ये होता है 20 से 30 सेकंड का टाइम दुरानिया होता है जिसमें वो आदमी को कड़ल पड़ते हैं और वो कह लेकिन नाड़ पे नाड़ चढ़ना, खिंचाव, मसल का खिंचाव होना शुरू होता है। और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा वो नी की जो होती है, पिंडली की जो मसल्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है, या पाँव की जो वेन्स होती हैं उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है। इसका बनिस्बत अगर देखा जाए ना तो औरतों में ये मसल्स प्रॉब्लम ज़्यादा है और ये रात को सोते हुए अक्सर खिंचाव, तनाव ये ना आता है। कुछ तो ये है कि थोड़ी देर के लिए आप करवट लेते हैं साइड, थोड़ी देर के लिए 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड, आधे मिनट के लिए ना ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, मसल का खिंचाव जो है ना वो ठीक हो जाता है। कुछ को दुरानिया कुछ ज़्यादा रहता है, कईयों की दर्द जो है ना वो फिर सारा दिन रहती है, कड़ल पड़ जाते हैं, जिसको हम पिंडली का वो नाड़ पे नाड़ चढ़ना। तो ये अपनी सबसे पहले तो आप अपनी जो है ना वो डाइट सेट करें, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक का इस्तेमाल जो है ना वो आयरन का इस्तेमाल जो है अपनी सब्जियों में, ऐसी सब्जियाँ आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिनसे ये आपके ज़रूरी जो हैं आपकी जो डाइट है वो मुकम्मल हो सके और ताकि पट्ठों का खिंचाव कम रहे। अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो कुछ देर के लिए आराम कर लें, टांगों का खिंचाव जो है वो ताकि ना हो। और ज़्यादा देर बैठने का आपका काम है तो आप थोड़े हर आधे घंटे बाद या घंटे बाद आप उठ के कुछ कुछ थोड़ी सी चहलकदमी लाज़मी करें, अगर आपको ये प्रॉब्लम रह रही है तो। अब ज़्यादातर अब देखा जाए तो दर्दी हज़रात जो हैं वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं। दर्दियों का काम ज़्यादातर बैठना है, डॉक्टर हज़रात का काम ज़्यादातर बैठना है, कंप्यूटर वाले हज़रात जो हैं, कंप्यूटर वाले जो हैं वो पे काम करने वाले ज़्यादातर बैठे रहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर कुछ ऐसे हैं जो फार्मेसिस्ट पे काम करते हैं, वो उनको वेरिकोसिस की अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, वो ज़्यादातर खड़े रह के काम करते हैं। टीचर हज़रात हैं वो खड़े रह के ज़्यादातर काम करते हैं। तो शेफ़, अब उसका पकाने का काम है, ज़ाहिर बात है उसने खड़ा रहना है, वो ज़्यादातर खड़े रह के वो ज़्यादातर काम करते हैं। कुछ वो इसी तरह मज़ीद शोबाजात भी हैं
जिनमें ज़्यादातर खड़े रहना और बैठ के काम करने की आदत है, तो ऐसे मसल जो है ना वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। लिहाजा अपने मसल की जो एक प्रॉपर एक्सरसाइज है वो करते रहें। एक तो पैदल चलते रहें, वॉक करते रहें, साइकिलिंग करें, साइकिलिंग कर सकते हैं साइकिलिंग करें, पैदल चल सकते हैं पैदल चलें, और अपनी डाइट का बेहतरीन ख्याल रखें। और कुछ ऐसे हज़रात होते हैं जैसे ज़ईफ़ुल उम्री में बड़े बुज़ुर्ग आ जाते हैं, तो उनको आप लिटा के उनकी टाँगों के नीचे तकिया रख के आप उनकी जो टाँगें हैं, उनके जो पाँव हैं वो दिल के लेवल से कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट 5 मिनट के लिए आप ऊँचे कर सकते हैं। उससे ये है कि एक तो ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक रहता है, और ब्लड का फ्लो जब ठीक रहेगा तो इनसे जो है ये बीमारी के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, बाज़ार में जो टेट स्टॉकिंग जुराबें जो आ गई हुई हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि इनको प्रॉपर इनकी जो एक मसल्स की जो वो लूज़नेस है वो ख़त्म हो जाए, और इससे मज़ीद ये बीमारी ना बढ़ सके। अगर आप भी ऐसी किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आपके दोस्त अहलोकार अज़ीज़ अगर आप देखते हैं कोई अज़ीज़ आपका ऐसा इस मर्ज़ में मुब्तला है, तो मेरी ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको मज़ीद लाइक, शेयर और दूसरे दोस्तों के साथ लाज़मी करें। और मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।